प्रेटिला क्लोर है या ब्यूटा क्लोर है, ठीक है। तो प्रेटिला क्लोर जो दवाई है हम लोग प्रेटिला क्लोर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 600 ml प्रति एकड़ के। हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्या एग्रीकोच। तो हम लोग आ चुके हैं आज फील्ड पे। तो आइए एक और सर हैं जो कि मिलते हैं सर से, धान के बारे में बात करते हैं कि क्या मतलब बताते हैं। तो सर बताइए सोइंग के बारे में। देखो भाई, श्वेता ये राजेंद्र श्वेता वैरायटी है। हाँ, राजेंद्र श्वेता 140 दिन की वैरायटी है। ये मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी। ये इसका जो है आपका लगाने का समय जो है, आपको लगाने का समय कब है? जुलाई में लगा लेना है ताकि समय पर हम लोग इसको काट लें। अब इसको क्या होता है, अगर लेट से बुआई करते हैं, लेट से बुआई करने के समय हम लोग ऊपर से इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने का कारण क्या है? एक तो इसका जो है जो पत्तियां पे है, पत्तियों के ऊपर में राइस हिस्पा अंडा दे देती है, दे देता है। तो इसलिए फील्ड में नहीं जाए, मेन फील्ड में, इसलिए इसको तोड़कर बाहर हम लोग फेंक देते हैं। और उधर फिर आपके मेन फील्ड में हम ये जो कीट है, ये कीट भी आदि नहीं लगती, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपका देख रहे हैं, ये हम अभी जो धान है, धान की जड़ देख रहे हो, जड़ कितनी लंबी हो गई है। थोड़ी सी इसका हम लोग बुआई क्या कर रहे हैं, थोड़ा लेट कर रहे हैं। तो इसको उखाड़ने में भी हमारा जड़ क्या कर रहा है, हो रहा है, टूट रहा है ना। यही हम लोग अगर बिचड़ा 25 दिन की करते हैं तो ये जड़ टूटता नहीं है ना। तो ये अपने स्टेबिलिटी नर्सरी में कर लिया, इसलिए उखाड़ने के दौरान जड़ भी इसमें टूट जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देनी है कि हम लोग कभी भी नर्सरी या बुआई कर नर्सरी से जब उखाड़ें तो 25 दिन का 20 से 25 दिन का हमारा बिचड़ा होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें और हम लोग बताना चाहेंगे कि इसमें जैसे बहुत सारा बीमारी भी लगती है बाद में, लेकिन अभी जो अवस्था है हम लोग को बुआई करने का दूरी है लगभग 20 गुने 15। हाँ, 20 कतार से कतार और 15 से 15 पौधे से पौधे होनी चाहिए। सर इसमें जैसे हम लोग लगाते हैं, इसमें और कवर जाता है और मुरझा जाता है। हाँ। उस समय क्या करें सर? देखो, पौधा लगाते समय, पौधा लगाने के समय मुरझाने का कारण यही है कि जड़ एक जो है, जड़ टूट जाना। जड़ नहीं रहेगा तो पोषक तत्व नहीं लेगा, अपनी स्टेबिलिटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जड़ से एस्टेब्लिशमेंट होता है पौधे का। एक कारण है जड़ टूटना। दूसरा क्या है कि अगर पानी अगर नहीं मिलता है, रोपाई कर लिए, रोपाई करने के बाद अगले 10 से 12 दिनों तक खेत में पानी नहीं रहा, तब पर भी आपका पौधा क्या होगा, मुरझा जाता है, ठीक है। और अगर आपका पौधा ठीक है, मान लीजिए कुछ पत्तियां ग्रीन है, ऊपर का पत्ती थोड़ा सा क्या कह रहा है, पीलापन हो रहा है ना, तो उसमें हम फिर से पानी खेतों में लगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर पीला लग रहा है तो फिर हमारा पोषक तत्व की कमी खेत में हो सकती है। सर मेरे तरफ कैमूर की तरफ पानी का उतना नहीं व्यवस्था हो पाता है, तो सर क्या करें, धान का कौन सा वेरायटी लगाएं? धान का आपके कैमूर की तरफ अगर पानी ज्यादा नहीं है तो पानी कम पानी के में भी हम सबौर अर्जल है, ये हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि कम पानी में भी हम लोग ज्यादा उपज ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हम श्वेता जो है, श्वेता भी ज्यादा पानी खपत नहीं लेता है, इसको भी लगा सकते हैं। सबौर हर्षित है, सबौर हर्षित भी लगा सकते हैं, है ना। और प्राइवेट भी धानें आती हैं बहुत सारा, इसको भी लगा सकते हैं। सबौर संपन्न है, सबौर संपन्न में क्या है, 145 दिन की प्रभेद है, 50 दिन की प्रभेद है, तो उसमें पानी ज़्यादा लेने की होती है। लेकिन आप ये प्रभेद हम लोग सबौर का जो अपने विश्वविद्यालय का उसका हम लोग लगा सर हम मेरे तरफ मतलब पानी उतरने तो घास ज़्यादा होता है, तो सर उसके लिए क्या करें सर? देखिए, अगर धान में घास उग रही है तो सबसे पहले कदवा कर रहे हैं। कदवा करने के बाद हम लोग कदवा करने के बाद रोपनी कर लेते हैं। जैसे हम लोग रोपाई कर लिए खेत में, ठीक है। रोपाई करने के बाद आपका जो दवा है, दवा हम लोग इसमें प्री इमरजेंस जो होता है, इमरजेंस से पहले 2 से 3 दिन के अंदर प्रेटिला क्लोर है या ब्यूटा क्लोर है, ठीक है। तो प्रेटिला क्लोर जो दवाई है हम लोग प्रेटिला क्लोर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। 1 एकड़ में 600 ml लगाएंगे, 200 से 300 लीटर पानी लेंगे। अगर पानी नहीं डाल रहे हैं तो हमको उसको बालू में मिलाकर, ठीक है, दवा को बालू में मिलाकर हम लोग इसमें छींट देंगे। तो छींटने से क्या होगा कि अगले 20 से 30 दिन में आपका घास नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर शुरुआत में नहीं डाल रहे हैं तो 25 से 30 दिन के बाद हम लोग बिस्पायरी सोडियम 10%, ठीक है, 80 से 100 ml और पायरोजो सल्फुरान 80 से 100 ग्राम, दोनों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम लोग 20 से 25 दिन के बाद हम लोग खेतों में
जब घास आ जाए उस वक्त हम लोग स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो हमारा जो है घास जो है खेतों में घास वो कंट्रोल हो जाएगा। तो डालने का तरीका क्या है? डालने का तरीका 2 दवाई है। दोनों दवाई का आपको 1 एकड़ में लगभग 14 टंकी बनानी पड़ेगी पानी। तो उसके लिए कोई टंकी आप लोग एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में 7 लीटर का बना लीजिए, ठीक है। और उसको 7 लीटर या 14 लीटर है ना, बाल्टी में घोल दीजिए। दोनों का घोल बनाकर फिर टंकी में हम लोग उसको डालना है। एक मग निकालिए 1 लीटर और 15 लीटर में उसको डाल देना है। सर बहुत से लोग जब फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उसी समय उसी में मिला देते हैं पेस्टिसाइड, तो क्या उसको करना ठीक है सर? नहीं, उसमें क्या है कि उसको करना ठीक नहीं है, क्योंकि केमिकल का रिएक्शन जो है इनऑर्गेनिक होता है। भी हमारा पेस्टिसाइड वीडिसाइड जो हर्बिसाइड है वो भी इनऑर्गेनिक रहता है। तो इन लोग में कॉम्बिनेशन होकर दूसरा कंपाउंड बनने की संभावना रहता है। इसीलिए हम लोग फर्टिलाइजर में मिलाकर डालने की हम लोग सजेशन नहीं देते। ठीक है।